अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि प्रूव डैट जी बार इज़ इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। अब उसने एक ही क्वेश्चन में हमसे दो पार्ट पूछ लिए हैं कि पहले में आपने क्या करना है। इसमें आप ये IFF जो लिखा हुआ है ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। अब इसका मतलब ये है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ से जो पहले आ रहा है उसको आपने गिवन में लिख लेना। गिवन वैल्यू है हमारे पास जी बार इज़ इक्वल टू जी, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें अपना आंसर चाहिए टू प्रूव हमें ये करना है कि जी रियल है, जी इज़ रियल। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। गिवन है हमें जो इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले हिस्सा है जी बार इज़ इक्वल टू जी, ये हमें गिवन है, और प्रूफ करेंगे कि जी हमारा रियल आना चाहिए। रियल मतलब कि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, उसमें अयोटा नहीं आएगा, उसमें सिर्फ रियल नंबर आएगा। हम जानते हैं कि जी की वैल्यू होती है a प्लस अयोटा बी, और जी का बार आएगा, बार बताया था कि अयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है। जिस वैल्यू के साथ अयोटा है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है जी बार इज़ इक्वल टू जी। वैल्यू पुट करें इधर। जी बार की वैल्यू है हमारे पास a माइनस अयोटा बी इज़ इक्वल टू जी की वैल्यू है a प्लस अयोटा बी। ये सारी वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं, चाहे राइट साइड वाली उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाएं या लेफ़्ट साइड वालों को उठा के राइट साइड पे ले जाएं। हम क्या करते हैं जी, लेफ़्ट साइड वालों को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं। प्लस का ए है दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, अयोटा बी माइनस का इस साइड पे आकर प्लस का, ए प्लस का और ए माइनस का, ये रियल नंबर कैंसिल हो गया, इज़ इक्वल टू आएगा जी अयोटा बी प्लस अयोटा बी ऐड होके आएगा 2 अयोटा बी। बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 अयोटा इस साइड पे आके डिवाइड होगा। 0 ओवर समथिंग हो तो आंसर 0 आता है, 0 ओवर समथिंग आएगा तो आंसर हमारा 0 आएगा। बी की वैल्यू 0 आ गई है। इस बी की वैल्यू को हमने पुट करना है जो ऊपर हमने लेट किया था जी इज़ इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी, जो लेट किया हुआ है इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। जो हमारे पास बी की वैल्यू आई है 0, इसे पुट करें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 तो आएगा जी इज़ इक्वल टू ए प्लस 0 अयोटा, तो जी इज़ इक्वल टू सिर्फ ए आ जाएगा। तो ये चेक करें जी आपका रियल नंबर ही नहीं आया, जी इज़ रियल। ये हमने प्रूफ करना था कि जी हमारा रियल आना चाहिए। ये एक रिज़ल्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स में क्या करेंगे, कन्वर्स में अब टोटली हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। पहले हमने किया था कि जी जो है गिवन था हमें जी बार इज इक्वल टू जी, और हमने प्रूफ किया जी इज़ रियल। अब कन्वर्स में क्या करेंगे, कन्वर्स में जो इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद आ रहा है जी इज़ रियल, इसको हम करेंगे गिवन, और प्रूफ हम करेंगे कि जी बार जो है वो इक्वल है जी के। लेट करें, इसमें भी गिवन है हमें, गिवन वैल्यू है जी इज़ रियल, और प्रूफ क्या करेंगे, टू प्रूफ हम करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो जी बार इज़ इक्वल टू जी के आएगा। अब जी रियल नंबर हमने सपोज किया, गिवन है हमें, तो गिवन है अगर जी रियल तो रियल नंबर हम जानते हैं वो ए ही होगा। रियल नंबर वो है जिसमें योटा नहीं आएगा। अब प्रूफ हम ये करना चाहते हैं कि जी बार इज़ इक्वल टू जी, तो इसका बार ले लें दोनों साइडों पे, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, और इसका बार लें, ए का बार ए ही आएगा क्योंकि रियल नंबर का जो बार है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। जी इज़ इक्वल टू ए, जी का बार भी ए ही आ गया। दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर लें, फ्राम 2 and 3,
फ्राम इक्वेशन 2 एंड 3। अब चेक करें इक्वेशन 2 की भी लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है और इक्वेशन 3 की भी राइट साइड सेम है। जब दो इक्वेशंस की एक एक साइड सेम हो तो जो बाकी दो साइड्स होती है उनको हम सेम रख लेते हैं। तो z इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा z बार। ले स्टूडेंट्स हमने प्रूफ कर दिया है कि z जब रियल होगा तो आंसर आएगा z इज इक्वल टू z बार। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या आया है, शो डैट करना है आपको कि z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल z। अब रियल z का मतलब है कि हमारा आंसर रियल नंबर आना चाहिए, कोई हमारे आंसर में अयोटा नहीं आना चाहिए। हम जानते हैं z की वैल्यू है a प्लस अयोटा b और इसका बार क्या आएगा, z का बार आएगा a माइनस अयोटा b। अब हमें प्रूफ ये करना है कि z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2 जो है वो इक्वल आना चाहिए रियल z के। अब जब z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b लिखा है तो इसमें जो a है वो होता है रियल z, a वैल्यू जो है वो रियल z होती है और जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है उसको लिखते हैं इमेजिनरी z इज इक्वल टू b। a जो है रियल नंबर है और जो b है वो इमेजिनरी नंबर है जो अयोटा के साथ वैल्यू आ रही है। अब इसमें लेफ़्ट साइड में हम अपना रिजल्ट पुट करते हैं जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2। z की वैल्यू है a प्लस अयोटा b, z बार की वैल्यू है a माइनस अयोटा b डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें ये अयोटा b प्लस का और अयोटा b माइनस का कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a आएगा 2a डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, तो आंसर हमारा आ गया a। अब ऊपर हम क्वेश्चन में लिख चुके हैं कि जो a है हमारे पास वो रियल z है और जो b है वो इमेजिनरी z है। आंसर हमारे पास a आया है, इसका मतलब है कि a जो है वो होता है रियल z। ये आपकी राइट साइड प्रूफ हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी z। पहले जो क्वेश्चन था उसमें था रियल z। अब जो क्वेश्चन है इसकी राइट साइड में उसने गिवन दिया है, राइट साइड में आपको प्रूफ करना है इमेजिनरी z। सिमिलरली पहले जैसी क्वेश्चन है, बस उधर प्लस था इधर माइनस आ गया लेफ्ट साइड पे, नीचे सिर्फ 2 था इधर साथ अयोटा आ गया। z की वैल्यू लेट करें a प्लस अयोटा b और z कॉन्जुगेट z का बार आएगा a माइनस अयोटा b। ये दो वैल्यू आपने इसमें लेट कर ली हैं। z गिवन लेट है a प्लस अयोटा b और z का बार आएगा a माइनस अयोटा b। इधर भी वही बात लिख लेते हैं कि जो रियल z है वो a के इक्वल है और जो इमेजिनरी z है वो b है। लेफ़्ट साइड में वैल्यू पुट करें, लेफ़्ट साइड है हमारे पास z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। z की वैल्यू पुट करें a प्लस अयोटा b माइनस z बार की वैल्यू आएगी a माइनस अयोटा b डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स इधर z बार के बाहर माइनस था, जब z बार के बाहर माइनस है तो इनसाइड हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। अब ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया है कि जब ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो इनटू साइन हम चेंज कर देंगे, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस a प्लस अयोटा b डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। इसमें अयोटा b बाहर माइनस था इनटू साइन चेंज कर दिया है, a प्लस का और a माइनस का कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू आएगी अयोटा b प्लस अयोटा b ऐड होके आएगा 2 अयोटा b डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। इसमें 2 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आंसर आया जी b। और ऊपर हम लिख चुके हैं क्वेश्चन के शुरू में लिखी है हमने बात कि जो a है वो रियल z होता है और जो b है वो इमेजिनरी z होता है।
तो हमारा जो आंसर है वो बी की फॉर्म में आया, तो बी को हम लिखेंगे इमेजिनरी जी। तो ये आपकी राइट साइड प्रूफ हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें प्रूफ करना होगा जी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू जी जी बार। लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। जी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू जी जी बार। अब इसमें जी की वैल्यू लेट करें ए प्लस अयोटा बी, और जी बार क्या आएगा ए माइनस अयोटा बी। बार में क्या करते हैं कि जिसके साथ अयोटा है उसका साइन चेंज कर देंगे। अब लेफ़्ट साइड को भी सॉल्व करना है, राइट साइड को भी सॉल्व करना है और आंसर सेम आना चाहिए। अब लेफ़्ट साइड है, इसमें हमारे पास z मॉडुलस का स्क्वायर, z मॉडुलस का स्क्वायर। अब z का मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे? z का मॉडुलस फाइंड करने का मेथड होता है रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। मॉडुलस फाइंड करने का मेथड है रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, मतलब कि अयोटा के बगैर वाली वैल्यू का स्क्वायर और जिसके साथ अयोटा आ रहा है उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और हमने तो फाइंड करना है मॉडुलस का स्क्वायर, तो ऊपर स्क्वायर भी एज इट आएगा। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, लेफ्ट साइड का आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने राइट साइड को प्रूफ करना है। राइट साइड हमें गिवन है जी जी बार। राइट साइड हमें प्रूफ करनी है जी मल्टीप्लाई जी बार, जी मल्टीप्लाई जी बार। अब इसमें जी और जी बार को मल्टीप्लाई करेंगे। जी की वैल्यू हम जानते हैं ए प्लस अयोटा बी मल्टीप्लाई, और जी बार की वैल्यू क्या होगी ए माइनस अयोटा बी। इस पे फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस अयोटा बी इंटू ए माइनस अयोटा बी आएगा ए का स्क्वायर माइनस अयोटा बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये -1 और बाहर माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व किया है तो उसका भी आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। राइट साइड को सॉल्व किया है तो इसका भी आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पुराने सिलेबस में भी था और काफ़ी दफ़ा ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट गिवन है इस क्वेश्चन की, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा और z3 की वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस अयोटा। आपको प्रूफ क्या करना है, हमें लिखना है z1 का बार z3 का बार डिवाइडेड बाय z2। ये इसको हमने लिखना है इन दी फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b। मतलब कि कल भी इस तरह का एक लेक्चर में क्वेश्चन मैंने समझाया था, इसमें हमने क्या करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। वैल्यू पुट करें इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन है z1 का बार z3 का बार डिवाइडेड बाय z2। z1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है z2 प्लस अयोटा, ऊपर बार आ जाएगा। z3 की वैल्यू 1 प्लस 3 अयोटा, ऊपर बार आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और z2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 माइनस 2 अयोटा।
न्यूमिनेटर में जो बार आ रहे हैं इनको सॉल्व करें। बार का मतलब है, कॉन्जुगेट का मतलब है कि हम अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे। 2 प्लस अयोटा का बार आएगा 2 माइनस अयोटा, 1 प्लस 3 अयोटा का बार आएगा 1 माइनस 3 अयोटा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को माइनस 3 अयोटा से, माइनस अयोटा को 1 से, और माइनस अयोटा को माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 अयोटा स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को एज इट लिख लेते हैं 3 माइनस 2 अयोटा। न्यूमिनेटर प्लस माइनस करें, 2 माइनस 6 अयोटा और माइनस अयोटा का आंसर आएगा माइनस 7 अयोटा, और 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। 2 में 3 माइनस करें -1, ये रियल नंबर में से रियल नंबर माइनस होगा, -7 अयोटा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेपरेट जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स करेंगे तो क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 3 माइनस 2 अयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 2 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर लिया और 3 प्लस 2 अयोटा से डिवाइड भी कर लिया। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, -1 -7 अयोटा इंटू 3 प्लस 2 अयोटा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा इंटू 3 प्लस 2 अयोटा। न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, -7 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें, और -7 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 अयोटा स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यह आएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसमें जी, -3 न्यूमिनेटर को, -2 अयोटा और -21 अयोटा का आंसर आएगा -23 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। न्यूमिनेटर में जो रियल नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं उनको करें, +14 -3 का आंसर आएगा 11 प्लस का -23 अयोटा, डिवाइडेड बाय 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1, 4 इंटू -1 11 -23 अयोटा, डिवाइडेड बाय 9, और -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, 11 -23 अयोटा, डिवाइडेड बाय 9 में 4 प्लस करें तो आंसर आएगा 13। अब इसमें 11 के नीचे भी अपना डिनोमिनेटर हम अलग से लिख देते हैं, और -23 अयोटा के नीचे भी अपना डिनोमिनेटर हम अलग से लिख देते हैं, 11/13 -23/13 अयोटा। ये आपका क्वेश्चन चेंज हो गया है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में। आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म हुआ, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।